जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर 2 दूसरा चैप्टर हमारा हुआ जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्जाम यानी कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा आगामी परीक्षा होने वाला है 2026 में। उसी को देखते हुए हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी के दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यह जो प्रश्न इसमें लिया गया है आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बेहिचक बिना टेंशन लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए कि इसमें हम जो भी क्वेश्चन लिए हैं यह इसमें से पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बुआ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है बुआ, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बुआ, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग बताइए बुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के किसका बुआ, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगर अपवर्तन के जगह पर अगर आपसे परावर्तन पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के भी परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश का आपसे अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हुआ, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यानी आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहले, हवा, ए में हवा है, बी में जल, सी में शीशा है और डी में हीरा है। तो आप बताइए बुआ किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हवा में। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप लोग जान जाइए कि प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम हुआ कहाँ होता है? जानते हैं आप लोग? निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होता है? सबसे अधिकतम चाल प्रकाश का कहाँ होता है? निर्वात में। ठीक है, निर्वात से कम किस में होता है? निर्वात से कम हवा में होता है। ठीक है, हवा से कम किस में होता है? पानी में होता है। हवा से कम किस में होता है बुआ? पानी में होता है। पानी से कम किस में होता है? कांच में होता है। और कांच से भी कम किस में होता है? हीरा में। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में। अगर निर्वात बात आइए गया तो आप ये भी बात जान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो पहला चैप्टर में हम बता चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यह निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, अगर यह तो मीटर प्रति सेकेंड में, अगर किलोमीटर में पूछे तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लिखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है हुआ? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड में आ जाइएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। ठीक है, निर्वात से कम किस में होता है? हवा में। हवा से कम किस में होता है? पानी में। पानी से कम किस में होता है? कांच में। और सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होता है? हीरा में। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए यहाँ पर अप लगा है, अप मीन्स होता है ऊपर, यानी कि किस लेंस में प्रकाश की किरण जो होती है ऊपर जाती है, बताइए तो आप जानते होंगे कि अगर हम अवतल लेंस बनाते हैं, कौन सा लेंस बनाते हैं बुआ? अवतल लेंस बनाते हैं, ठीक है, अवतल लेंस बनाते हैं तो इसमें प्रकाश की किरण क्या होती है, इस तरह से ऊपर भाग रही है कि नहीं भाग रही है? देखिए फैल रही है कि नहीं, यानी किस में फैलेगी? प्रकाश जब नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या हो रही है? फैल रही है। नहीं, तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस से जब प्रकाश किरण जाती है तो वो क्या होता है? फैलता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक, अप्रकाशिक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, प्रकाशिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुआ, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यानी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है आपको बताना है। एक समान, भिन्न भिन्न, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अभी पीछे जस्ट बताए हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उससे कम आपका हवा में हो जाएगा, हवा से कम पानी में हो जाएगा, पानी से कम कांच में हो जाएगा, कांच से कम हीरा में हो जाएगा। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति का, आभासी स्थिति का, किसी स्थिति का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा बी, आभासी स्थिति का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो वो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष मेरा जो प्रतिबिंब है क्या है? उल्टा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश लंब से दूर हो जाती है, सट जाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा हुआ? सघन से विरल माध्यम में जाने पर नहीं। तो आइए यहाँ पर समझिए पहले, यह आपका बुआ कांच का हम सिल्ली ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हवा है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण मान लीजिए, यह तो आपका अभिलंब हो गया, ठीक है, यह आपका आपतित किरण है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण कहाँ से जाता है? हवा आपका विरल माध्यम है, कांच क्या होता है? सघन माध्यम होता है। आप लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको तो ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे ना जाकर किधर मुड़ गया? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में, यानी अब यहाँ से अगर सघन से जा रहा है तो दूर हट रहा है कि नहीं? अभिलंब से दूर हट रहा है, ठीक है। या ऐसे समझिए, जैसे यह आपका क्या हुआ? कांच हुआ। अगर यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, यह अभिलंब है, तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या होगा? इस तरह से इधर भाग जाएगा, नहीं, यानी क्या हुआ? यह
अभिलंब से दूर हटा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो दूर हो जाती है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए वो अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता बताना है। बताइए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया होगा? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, क्या होता है? P बराबर 1/f। ठीक है, यह किस में लागू हो जाएगा? मीटर में। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लाना होगा तो P बराबर हो जाएगा 100/f। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या दिया है? सेंटीमीटर में, तो हम P बराबर 100/f लगाएंगे। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं P बराबर 1/f, फिर यह मीटर में है तो इसको बाद में सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता। आइए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया? फोकस दूरी दिया गया है, तो पहले लिखिए यहाँ पर, लिखिए इस हॉल लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी का छोटका सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना? तो लेंस की क्षमता यानी P बराबर वाट। ठीक है, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है? तो P बराबर हमारा होता है 1/f, होता है कि नहीं? तो P का मान हमको निकालना है, तो P 1 की जगह आपका 1 रहेगा, F की जगह पर कितना ले लेते हैं? बोला F का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 लिखते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो ये कट जाएगा 5, यानी P बराबर कितना आ जाएगा? 5, और सेंटीमीटर लगा दीजिए। 5 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन में है कहीं? ठीक है, सेंटीमीटर डाईऑप्टर में आ जाएगा, काहे कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, तो आपका ए हो जाएगा +5 डाईऑप्टर। ठीक है, समझ में आया? देखिए सेंटीमीटर बदलेंगे ना तो नीचे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सीधा 5 बचेगा, और लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब डाईऑप्टर होता है तो 5D हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तक कोण। ठीक है बुआ, तो इसका राइट आंसर आपका बुआ ए हो जाएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हुआ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने में जल का उपयोग हम लोग करते हैं, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिट्टी। यानी लेंस बनाने में हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं ना था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए वो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कि यह उभरा हुआ है और एक तल क्या है? समतल है, तो इसका नाम क्या दीजिएगा? बताइए आप लोग। यही ना पूछ रहा है, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरे तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी, और डी में समतलोत्तल लेंस। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बुआ। 2D, डी से होता है डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डाईऑप्टर। तो डाईऑप्टर को डी से सूचित करते हैं, बड़ा डी से, तो वही दिया है 2D। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर P बराबर दिया गया है कितना? 2D। तो हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी, यानी छोटा f निकालना है। तो यहाँ लगाते हैं, तो फार्मूला क्या होता है बुआ? P बराबर 1/f। तो यहाँ P की जगह पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, फोकस यहाँ एक का एक रखते हैं, फोकस कितना दिया है? फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, 2D क्षमता लेंस की फोकस दूरी। चलिए बटा में इसके एक लेते हैं, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2f बराबर 1, तो f बराबर 1/2।
ठीक है। तो जब 2 से का भाग दीजिएगा तो 0 कितना हो जाएगा 5। यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर में दिया है तो 100 से इसमें गुना कर देते हैं, तो इसको उड़ा देते हैं तो बटा में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 बचे 50, 50 सेंटीमीटर देखिए तो ऑप्शन में है 50 सेंटीमीटर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बुआ, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में, तो आप लोग जानते हैं कि मोटा लेंस की फोकस दूरी कम होता है और पतला लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पूछ रहा है मोटे लेंस की फोकस दूरी जो है पतले लेंस की अपेक्षा क्या होगा? तो मोटा लेंस की फोकस दूरी जो होता है पतला लेंस की अपेक्षा कम होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बुआ? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन हुआ, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बुआ? ऋणात्मक होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश से किरण पैदा होता है विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश से किरण पैदा होता है तो पार्श्व विस्थापन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है हुआ। चलिए हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? यानी आपको बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझिए, यह आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। चलिए यह आपका F1 हो गया, ठीक है। यहाँ आपका F2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ C1 हो जाएगा और यहाँ आपका C2 हो जाएगा। यानी आप लोग जान गए कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता होगा? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। और वक्रता केंद्र पूछेगा कि लेंस में वक्रता केंद्रों की संख्या तो भी 2। ठीक है, ये बात याद रहेगा। लेंस में 2 फोकस होते हैं और लेंस में 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हुआ, डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है बुआ? 1 मीटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है बुआ, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बुआ? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है बुआ, एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है आपका? क्षमता दिया है, यानी P का मान कितना दिया है बुआ? -5D दिया है। नहीं, तो इसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, यहाँ सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर वाट, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है वह हमारा 1/f। और सेंटीमीटर में लाना है तो यहाँ पर पहले ही 100 लिख देते हैं क्या। अब यहाँ P की जगह पर -5 लिख दीजिए, ठीक है। 100 बटा यहाँ f हो जाएगा, इसके बटा में 1 ले देते हैं, गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -5f बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100/5। आया जो माइनस है इसको ऊपर भेज दीजिए, नीचे नहीं लिखाता है। तो 5 से 10 कट गया 2 बार में, यानी f बराबर कितना आ गया? -20। और सेंटीमीटर में लाए हैं तो -20 सेंटीमीटर, देखिए तो है।
आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। बताइए वो क्या होगा? निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, 1 मिनट होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा, शीशा। अगला क्वेश्चन है बुआ, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा में। बताइए, विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगा सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, सभी कथन गलत है। तो आप लोग जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है सघन माध्यम की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा? अधिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा में क्या होता है? अधिक होता है। यानी विरल माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होता है, सघन माध्यम में प्रकाश चाल कम होता है। जैसे आपको हम बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रकाश चाल कहाँ होती है? निर्वात में। कितना होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख 5 जीरो बिठा दीजिएगा, 3 लिख 5 जीरो बिठा दीजिए, किलोमीटर प्रति सेकेंड याद रखिएगा। और सबसे कम प्रकाश चाल किस में होता है? हीरा में होता है। चलिए हुआ अगला क्वेश्चन, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, आवर्धन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, अपवर्तन। ठीक है, जब माध्यम बदल जाता है तो क्या हो जाता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हुआ, मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साधारण परावर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है हुआ? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुआ, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण हुआ? अपवर्तन। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अपवर्तन के कारण क्या होता है? गहराई कम मालूम चलता है, नहीं नदी तालाब का। अगला देखते हैं, जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो वह किस लेंस की तरह काम करेगा? बताइए, जिस लेंस का दोनों तल क्या हो? उभरा हो, जैसे यह वाला लेंस, इसका दोनों तल उभरा हुआ है कि नहीं? ये किस लेंस का जैसा दिख रहा है आपको? उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं बताइए? तो उत्तल लेंस को आप साइड लेंस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हुआ, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, दोनों, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? आपका ए हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, पानी में रखा हुआ छड़ी कहिए चाहे पेंसिल कहिए, यह टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन है बुआ, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गुजरती है, प्रथम फोकस से, द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गुजरती है, प्रथम फोकस से, द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, द्वितीय फोकस से। अगला क्वेश्चन होगा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, सभी उत्तर सत्य है। तो आप लोग जानते हैं कि सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए तो। आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है बुआ? आवर्धन कहा जाता है। एम बराबर क्या होता है? V/U। तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ 35 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, आपको बताना है। अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.65,
1.36, 1.31। अल्कोहल का अपर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल का अपर्तनांक होता है 1.36। ठीक है बुआ, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है, वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हीरा का अपर्तनांक क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है होगा बताइए? तो 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। अगला प्रश्न हुआ, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? बताइए, यहाँ ऑप्शन देख के बताना है। कांच, पानी, लोहा, निर्वात। बताइए निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? तो देखिए बहुत बच्चा यहाँ पर आपको क्या लगाएगा? यहाँ पर आपका निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन देख के लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हवा भी दे देगा तो निर्वात ही होगा। ठीक है, पहले निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश चाल निर्वात में, उससे कम आपका हवा में होता है। ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है वो बताइए? जूल, वाट, डाइऑप्टर, अर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। और इसके साथ साथ एक और याद रख लीजिएगा, क्या होता है? मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। ठीक है, यानी एम पर पावर कितना हो गया? -1। इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हुआ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हुआ, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बताइए बुआ? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, अवतल लेंस द्वारा। चलिए बुआ हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। ठीक है हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है बताइए? कांच में, वायु में, शून्य यानी कि निर्वात में, या सी दोनों में। बताइए इसका क्या आप सही जवाब दीजिएगा? यहाँ हवा होगा कि शून्य यानी कि निर्वात होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन देखकर ठीक लगाना है। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह है, प्रिज्म की तरह है, लेंस की तरह है। तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किसकी तरह है बुआ? तो आपका सी हो जाएगा, प्रिज्म की तरह है। अगला प्रश्न हुआ, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, अपवर्तन। अगला प्रश्न हुआ, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है। 1.44, 1.33, 1.50, 1.71। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है हुआ? 1.33। अगला प्रश्न हुआ, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन हुआ, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है यानी निकल जाती है? तो जैसे मान लीजिए यह आपका उत्तल लेंस हो गया,
ठीक है। यह आपका ओ यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। यहाँ से किरण जो आएगा सीधे निकल जाती है। तो लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है, ध्रुव, प्रकाशीय केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रकाशीय केंद्र से क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आती है सीधे निकल जाती है बिना मुड़े हुए। ठीक है, चलिए बुआ अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या -1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। माइनस 1/f है तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लगाया है। ठीक है, सब ध्यान देके आप लोग लगाइएगा। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, बस। चलिए हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, एक मिनट रुक जाइए। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा वो कैसा होता है, उल्टा होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए वो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हुआ, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है बुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर v/u। देखिए कहाँ है, v/u आपका a है। ठीक है, समझ में आया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है बुआ, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन के नियम, स्नेल का नियम, परावर्तन का नियम, मंडल के नियम। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका दूसरा नियम, म्यू बराबर हमारा होता है बुआ साइन आई बटा साइन आर। यही प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है बुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो जस्ट अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं, क्या कहते हैं, आवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलिए हुआ अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्तल लेंस। तो पहले क्या कीजिए, आप लोग उत्तल लेंस बनाइए। यह मेरा उत्तल लेंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। तो ये सभी जगह समान मोटाई का है, नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा। तो देखिए, तो उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा है और किनारे पाइए तो ये पतला है कि नहीं है, पतला है कि नहीं। तो ये तो होबे नहीं करेगा, बी भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए तो किनारे पर पतला है अब बीच में आते मोटा हो गया। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, एक अवतल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। आइए पहले हम लोग अवतल लेंस बना लेते हैं। तो यह आपका अवतल लेंस हुआ हुआ, ठीक है। तो एक अवतल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का है या नहीं है, तो इसको काट दीजिए। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो बीच यह है और किनारों पर मोटा कह रहा है। तो देखिए किनारों पर मोटा है कि नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह तो आप नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक अवतल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। चलिए 55 में हो गया, आगे देखते हैं। तो इस तरह से हुआ हम लोग अपने इस चैप्टर का 55 क्वेश्चन पूरा किए, ठीक है हुआ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह सेशन कैसा लगा। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है हुआ। तो बस आपका काम क्या है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नहीं किए हैं, और जो लोग कर लिए हैं वो लोग क्या कीजिए, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाए और हमसे जुड़कर अपने एग्जाम 2026 की तैयारी अच्छे से कर पाए। क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, और कराई जाती भी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।